हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। ये लगभग सारे जनरल कंपटीशन एग्जामों के लिए हो गए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिक क्लास, फिर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान किसको कहते हैं। तो ये जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी टर्म किससे कैसे बना है। तो बायो मीन्स होता है ना कि लिविंग थिंग, यानी जीव। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीव। और लोगस टर्म जो ग्रीक वर्ड है दोनों, तो किससे बन, लोगस मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी इसका अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन करेंगे हम लोग जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जीव का अध्ययन करेंगे। और ये जीव प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, यानी पेड़ पौधे और जंतु दोनों हो सकते हैं। इसी के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो इससे कुछ रिलेटेड है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो सबसे पहले जो जीव जंतु के बारे में बताए थे तो वो थे अरस्तु, एरिस्टोटल, यानी इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अरस्तु। जो जीव विज्ञान के पिता है वो क्या है, अरस्तु, यानी इनको अंग्रेजी में हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे, अरस्तु। शब्द जीव विज्ञान कौन दिया था, तो शब्द जीव विज्ञान के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको ले मार्क दिए थे, ले मार्क, ले और ट्रिविरनास, ट्रिविरनास दिए थे। यानी तो ये दो आदमी मिलकर टर्म जीव विज्ञान दिए थे, यानी शब्द बायोलॉजी, यानी टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरनास। जीव विज्ञान शब्द ये दोनों मिलकर दिए थे। इस किसके स्टडी को कहते हैं, तो जीव विज्ञान को हम लोग बांटेंगे दो कैटेगरी में। जीव विज्ञान को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। क्योंकि जीव विज्ञान मतलब क्या हुआ हम लोग समझेंगे। तो एक तरफ होता है बॉटनी, दूसरे तरफ जूलॉजी, यानी जो जंतु विज्ञान, और एक तरफ वनस्पति विज्ञान। तो दो हिस्सों में बांटे। एक तरफ हम लोग कहते हैं बॉटनी और दूसरे तरफ हम लोग कहते हैं जूलॉजी। यानी इसको हम लोग जंतु विज्ञान जूलॉजी को, और बॉटनी को हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी और जूलॉजी में थोड़ा सा देखिए क्या डिफरेंट है। जूलॉजी जो शब्द है ये जू मिस होता है जंतु, और लॉजी मिस टू स्टडी, यानी जंतु का स्टडी करना। लेकिन बॉटनी से स्पष्ट नहीं होता है। तो बॉटनी से क्या स्पष्ट होता है, इसका टेक्निकल वर्ड होता है फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। अब यहां से क्लियर हो जाएगा। फाइटो मिस होता है टेक्निकल वर्ड का प्लांट, लॉजी मीन्स अध्ययन करना। यानी बॉटनी जो हुआ इसको टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी और जूलॉजी। यहाँ पे दो शब्द डिफरेंस है, यहाँ पे दो, फाइटो है और लॉजी है। और यहां पे क्या है, जू यानी एनिमल, जंतु, फाइटो मीन्स वनस्पति यानी प्लांट, जू मीन्स जंतु यानी एनिमल, और लॉजी यानी लोगस यानी अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, एनिमल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जूलॉजी। और वनस्पति यानी प्लांट, और इसका भी अर्थ क्या होता है, अध्ययन, यानी किसका अध्ययन करना है, वनस्पति का। तो ये फाइटोलॉजी कहलाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अभी तक हम लोग देखे जी बायोलॉजी, बायोलॉजी में ये क्या हुआ, बायो में होता है लिविंग थिंग यानी जीव, लोगस यानी लॉजी में होता है टू स्टडी अध्ययन करना। जीव विज्ञान के पिता ये एरिस्टोटल, अरस्तु, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में वो बताए थे। शब्द जीव विज्ञान यानी टर्म जीव विज्ञान कौन दिया था, टर्म जीव विज्ञान
term biology was given by Lamarck and Trevenant. यहाँ जीव विज्ञान को हम लोग दो हिस्सों में बांटे, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में क्या देखे कि बॉटनी से नाम स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो टेक्निकल वर्ड क्या होता है, फाइटोलॉजी। फाइटो मिस होता है वनस्पति यानी प्लांट, लॉजी मिस अध्ययन करना। तो दोनों के पिता अलग अलग हैं, दोनों के फादर अलग है। जूलॉजी एनिमल के बारे में तो यही बताए थे एरिस्टोटल, तो इसके ये फादर हो जाएंगे कौन, जूलॉजी के। इधर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यानी इधर जूलॉजी के पिता क्या हो जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पिता ये हो गए, जंतु विज्ञान के पिता हो गए अरस्तु। अरस्तु, इन्हीं को एरिस्टोटल, अंग्रेजी में एरिस्टोटल लिखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये किताब जो है इसके बाद हम लोग बुक बताने वाले हैं, तो ये लिखे थे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस किसके फादर है, फाइटोलॉजी यानी बॉटनी के, और एरिस्टोटल हुए जंतु विज्ञान के। लेकिन अगर पूछा जाएगा बायोलॉजी, यानी ये दोनों मिलाकर बायोलॉजी बना, तो दोनों के पिता एरिस्टोटल हुए, अरस्तु। कुछ इससे रिलेटेड पुस्तक हैं, जैसे हिस्टोरिया एनिमिलियम, तो इसके लेखक हैं कॉनराड गेसम, कॉनराड गेसनर भी कहते हैं। हिस्टोरिया प्लांटरम, तो हिस्टोरिया प्लांटरम जो होता है इसके लेखक हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया नेचुरलिज प्लिनी, प्लिनी, प्लिनी द एल्डर इनका नाम है। सिस्टमा नेचुरी ये है कार्ल्स लिनियस, कार्ल्स। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां देखें हम लोग जीव विज्ञान दो हिस्सों में बांटे। कुछ हिस्से जीव विज्ञान से रिलेटेड पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलिया के बारे में यानी एनिमल के बारे में, जंतु के बारे में जानकारी देने वाले पुस्तक कॉनराड गेसनर लिखे थे इस पुस्तक को। तो ये पुस्तक को जानकारी रखने, इस पुस्तक को तो याद रखेंगे, ये पुस्तक बार बार पूछा जाता है। सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी कार्ल्स लिनियस के द्वारा लिखा गया है, और इसी में इन्होंने क्या बताया था कि जो समस्त जगत है ये दो हिस्सों में बटा है, एक तरफ एनिमल किंगडम और दूसरे तरफ प्लांट किंगडम, इस पुस्तक में बताया था। इसमें सारे जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई है। प्लांटनम, यानी जब हिस्टोरिया प्लांटनम के बारे में पूछा जाएगा तो इसके लेखक थियोफ्रेस्टस है, इसमें वनस्पति विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। हिस्टोरिया नेचुरलिज के बारे में पूछा जाएगा तो इस पुस्तक को प्लिनी लिखे। और ये सारी पुस्तकें जो है ये रिलेटेड है किससे, बायोलॉजी से, ये याद रखेंगे, ये बायोलॉजी से रिलेटेड पुस्तकें हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद आवास के आधार पर अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर बॉटनी का फिर करेंगे थोड़ा सा, बॉटनी का देखेंगे हम लोग कि प्लांट जो होते हैं वो किस हिस्से में बटे रहते हैं। तो प्लांट के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो ये हर्ब, श्रब और ट्री, यानी झाड़ी, शाक, वृक्ष जो होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग कुछ जंतु को देखेंगे। तो आवास के आधार पर हम लोग जंतु का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो